जब जन्नत के सरदार हजरत हसन और हुसैन भूख से रो पड़े। जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर 3 दिन तक खाना नहीं पका। जब हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख से तड़प रहे थे। जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। दोस्तों, जरा दिल थाम कर बैठे। आज मैं आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस घर की चौखट पर फरिश्ते भी इजाजत लेकर आते थे। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस नबी के इशारे पर चांद 2 टुकड़े हो जाता था, उनकी अपनी बेटी के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस नबी के सदके तफैल में यह सारी दुनिया बनाई गई, उसी के घर के बच्चे हजरत हसन और हुसैन आज भूख से तड़प रहे थे। और हाँ, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी कई कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था। आज की वीडियो में आप देखेंगे वह मंजिर जब जन्नत के शहजादे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा भूख से निढाल होकर रो रहे थे। जब हजरत अली और हजरत फातिमा के पास बच्चों को खिलाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं था। वह कौन से 3 दिन थे जब इस मुबारक घराने ने सिर्फ पानी पीकर रोजा रखा और अपना खाना पीरों को दे दिया। ये वाकया सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे और आप जान जाएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने हमारे लिए कैसा नमूना छोड़ा है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी दीनी वीडियो आपको मिलती रहे। ये बात मदीना मुनव्वरा की है। मुसलमानों की हालत बहुत तंग थी और मुसलमान गरीबी में जिंदगी गुजार रहे थे। और सबसे ज्यादा गुर्बत का आलम शेर खुदा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में था। दोस्तों, तस्वीर कीजिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी हैं। उनके हाथों में चक्की पीस पीस कर छाले पड़ चुके थे और उनका मुबारक पीठ पानी के बर्तन से जख्मी हो चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दोनों शहजादे शदीद बीमार हो गए। बुखार से जिस्म तप रहा था। हजरत अली और हजरत फातिमा ने मन्नत मानी कि ए अल्लाह, अगर हमारे बच्चे सेहतियाब हो गए तो हम तेरे शुक्र में 3 दिन लगातार रोजे रखेंगे। अल्लाह का करम हुआ, बच्चे ठीक हो गए। अब मन्नत पूरी करने का वक्त आया, लेकिन घर का हाल ये था कि एक दाना भी मौजूद नहीं था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर गए, कहीं से थोड़ी सी जौ और कुछ ऊन उधार लेकर आए। हजरत फातिमा ने अपने मुबारक जख्मी हाथों से चक्की पीसी और उस आटे से 5 रोटियां तैयार की। एक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, एक हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए, 2 बच्चों के लिए और एक खादिमा फिजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए। पूरा दिन भूख और प्यास में गुजारा। शाम हुई, इफ्तार का वक्त आया, दस्तरखान बिछाया गया। अभी पहला लकमा तोड़ने ही वाले थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। एक कमजोर सी आवाज आई, घर वालों, मैं एक गरीब मिस्कीन हूँ, कई दिन से भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। जरा सोचिए दोस्तों, अपने बच्चे भूख से निढाल हैं, खुद सारा दिन काम करके थके हुए हैं, लेकिन कुर्बान जाए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये पर एक दूसरे की तरफ देखा और सारा का सारा खाना उठाकर उस मिस्कीन को दे दिया। खुद सिर्फ पानी पीकर सो गए। बच्चे भी भूखे पेट सो गए। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा गया, फिर चक्की पीसी गई, फिर रोटियां पकी। शाम हुई, भूख से आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। दस्तरखान पर रोटियां रखी गई, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज आए, ए अहले बैते रसूल, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। नन्हे हसन और हुसैन की तरफ देखा। बच्चों के चेहरे भूख से मुरझाए हुए थे, लेकिन उनकी तरबियत देखिए। उन्होंने भी कहा, अम्मा जान, ये रोटियां इस यतीम को दे दीजिए। दूसरे दिन भी घर में एक लकमा नहीं खाया गया। सबने फिर पानी पीकर रात गुजारी। तीसरा दिन आ गया। अब हालत ये थी कि कमजोरी से हाथ पांव कांप रहे थे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रंग पीला पड़ चुका था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खड़े होने में दुश्वारी हो रही थी। फिर रोजा रखा, बची कुची जौ पीसा और फिर खाना पकाया। सूरज डूबा, इफ्तार का वक्त हुआ, लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। आवाज आए, मैं एक कैदी हूँ, रिहाई पाकर आया हूँ, लेकिन खाने को कुछ नहीं। क्या कोई है जो इस कैदी की मदद करे? अल्लाहु अकबर। ये वह मकाम है जहां इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। मुसलसल 3 दिन की भूख, लेकिन यह आम घराना नहीं था, यह अली और फातिमा का घराना था। उन्होंने तीसरे दिन भी अपनी रोटियां उठाकर उस कैदी को दे दी और मुसलसल 3 दिन तक सिर्फ पानी पीकर रोजा रखा। अगले दिन सुबह हुई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नन्हे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का हाथ पकड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे बच्चों को देखा तो तड़प उठे।
बच्चों के जिस्म भूख से कांप रहे थे, चेहरे जर्द थे, आंखें अंदर को धंस गई थी। जैसे चूजे कमजोरी से कांपते हैं, वैसे ही यह शहजादे जो जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे, कांप रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, ए अली, मुझसे तुम्हारी और बच्चों की यह हालत देखी नहीं जाती। चलो घर चलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंचे तो देखा कि वह मुसल्ले पर बैठी इबादत कर रही हैं। उनका पेट भूख से कमर के साथ लग गया था और आंखें अंदर धंस चुकी थी। ये हालत देखकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर हाजिर हुए। वह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके अहले बैत की इस कुर्बानी को इतना पसंद फरमाया है कि उनकी शान में पूरी सूरत सूरह नाजिल फरमा दी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि यह वह लोग हैं जो अपनी जरूरत होने के बावजूद खाना मिस्कीन, यतीम और कैदी को खिला देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खिलाते हैं। हम तुमसे ना बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की भूख और कुर्बानी। आज हमारे दस्तरख्वान किस्म किस्म के खानों से भरे होते हैं, फिर भी हम शुक्र अदा नहीं करते। और एक वह घर था जहां 3 दिन तक धुआं नहीं उठता था, लेकिन जबान पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र होता था। क्या आज भी हमारे अंदर ऐसा जज्बा है कि हम खुद भूखे रहकर किसी गरीब का पेट भरें? दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को सदका ए जिया समझकर शेयर करें। मजीद ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये भी ऐसी ही जबरदस्त कहानी है। इस पर क्लिक करें और इसे भी देखें। फिर मिलते हैं हम एक दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।